हेलो बच्चों, हम हेरिडिटी से संबंधित कुछ टेक्निकल टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहला शब्द आता है, होता है हाइब्रिडाइजेशन, या फिर इसको बोला जाता है क्रॉस। किसी जाति के मेल और फीमेल जंतुओं का आपस में लैंगिक रूप से संपर्क कराने की प्रक्रिया। किसी जाति के, एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, किसी जाति के भिन्न गुणों वाले नर और मादा का लैंगिक संपर्क करवाना हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस कहलाता है। किसी जाति के भिन्न गुणों वाले नर और मादा के का लैंगिक संपर्क कराना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। सेकंड आता है आपका टर्म हाइब्रिड। सेकंड टर्म जो है हाइब्रिड या संकर, हिंदी में इसको संकर कहा जाता है। हमने भिन्न गुणों वाले मेल और फीमेल का आपस में संपर्क, एक ही जाति के भिन्न गुणों वाले नर और मादा का आपस में लैंगिक रूप से संपर्क कराया। संपर्क कराने से जो ऑफस्प्रिंग बनेगी, संतति बनेगी, वो कहलाएगी हाइब्रिड। किसी जाति के भिन्न गुणों वाले नर और मादा के बीच में जब लैंगिक संपर्क कराया जाता है तो उससे जो संतति बनती है वो हाइब्रिड कहलाती है, जिसमें दोनों गुणों का समावेश होता है। अगला आता है थर्ड पॉइंट इसका, यूनिट कैरेक्टर्स। यूनिट कैरेक्टर्स या इकाई लक्षण। यूनिट कैरेक्टर्स या इकाई लक्षण जीवों में पाए जाने वाले सभी लक्षण जो दो अथवा दो से अधिक रूपों में पाए जाते हैं इकाई लक्षण कहलाते हैं। जीवों के अंदर पाए जाने वाले सभी लक्षण, जीवों में पाए जाने वाले सभी लक्षण जो दो या दो से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, दो से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, दो से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, यूनिट कैरेक्टर्स या इकाई लक्षण कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हम पौधे का एक लक्षण लेते हैं, लंबाई। पौधे की लंबाई एक कैरेक्टर है, लक्षण है पौधे की लंबाई। या तो वो होगा लंबा होगा या वो बौना होगा। तो एक लक्षण है पौधे की लंबाई, दो रूप मिले उसके, लंबा और बौना, तो इसको बुलाता है यूनिट कैरेक्टर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पुष्प का रंग। पुष्प का रंग या तो सफेद हो सकता है या फिर लाल हो सकता है। तो पुष्प का रंग एक लक्षण हो गया, और सफेद और लाल ये यूनिट मतलब इसके रूप हो गए, यूनिट कैरेक्टर्स के एक रूप हो गए। अगला आता है आपका युग्म विकल्पी, या फिर जिसको बोला जाता है एलिलोमार्फ्स या एलिल्स। अगला पॉइंट है युग्म विकल्पी या एलिल्स या एलिलोमार्फ्स या फिर युग्म विकल्पी। हमने देखा कि यूनिट कैरेक्टर्स या इकाई लक्षण जो लक्षणों के दो रूप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था पौधे की लंबाई, एक कैरेक्टर लिया था
उसके दो रूप देखे थे हमने, लंबा और बौना। तो पौधे की लंबाई या यूनिट कैरेक्टर्स जो होंगे उसके दोनों रूपों को निर्धारित करने वाला कारक वो कहलाता है एरेंज। फॉर एग्जाम्पल लंबाई के लिए यदि कारक टी होगा और बोनेपन के लिए यदि कारक स्मॉल टी के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करें तो ये दोनों आपस में युग्म विकल्पी या एलिलोमार्क्स या एलिल्स कहलाते हैं। तो एलिल्स या एलिलोमार्क या युग्म विकल्पी क्या हुआ, इकाई लक्षण के दोनों रूपों का नियंत्रण एक ही प्रकार के कारक के दो रूपों के द्वारा किया जाता है। कारक भी इसी प्रकार के, लेकिन इसके भी दो रूप है। यूनिट कैरेक्टर्स के लिए भी उसके दो रूप थे, उन दो रूपों को अलग अलग कारकों के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। अलग अलग कारकों के अलग अलग रूपों के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, वो कहलाता है एलिल्स या एलिलोमार्क। अगला आपका आता है लोकस। तो क्रोमोसोम पर या गुणसूत्र पर वह विशिष्ट स्थान जहाँ एलिल्स पाए जाते हैं, एलिल्स उपस्थित होते हैं, उसको लोकस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है और इस पर यदि इस स्थान पर कैपिटल टी के लिए, इस स्थान पर स्मॉल टी के लिए यदि जगह है या पाया जाता है तो ये वाला जो पर्टिकुलर स्थान है ये इसका लोकस कहलाएगा, ये इसका लोकस कहलाएगा। लोकस क्या होगा, क्रोमोसोम पर कारक जहाँ पाया जाता है उसका स्थान लोकस या ये लोकस कहलाता है। अगला आपका आता है होमोजाइगस। अब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने देखा अभी एक लंबाई वाला कैरेक्टर्स लिया था, लक्षण लिया था पौधे की लंबाई। हमने देखा था या तो वो कैपिटल टी मतलब लंबा होगा कैपिटल टी, या वो बौना होगा स्मॉल टी। ये कारक के रूप में अपन देखे थे। किसी जीव के अंदर या तो कैपिटल टी हो सकता है या स्मॉल टी हो सकता है, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी इस प्रकार से हो सकते हैं। यदि किसी जीव में जो कारक है वो दोनों एक ही समान रूपों के अंदर हो, कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये वाली स्थिति हो तो कहलाता है होमोजाइगस कंडीशन। इसके विपरीत यदि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी मतलब जो कारक है उनके रूप अलग अलग हो तो वो कहलाता है हेट्रोजाइगस कंडीशन। मतलब एक में कैपिटल टी एक में स्मॉल टी, ये आएगा हेट्रोजाइगस कंडीशन, और ये वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, होमोजाइगस कंडीशन। ये भी कौन सा रहेगा, होमोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। अगला आता है आपका कैरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म, प्रभावी एवं अप्रभावी या डोमिनेंट और रिसेसिव। अब किसी जीव के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म में एलिल्स के दोनों रूप पाए जाते हैं, एलिल्स के दोनों रूप उपस्थित हो। इसके एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं। मान लो लंबाई का जो लक्षण है उसके लिए के लिए हमने बताया था टी, दूसरा बताया था स्मॉल टी। ये लंबा है लंबाई के लिए, ये गोलाकार के लिए। अब किसी जीव के अंदर यदि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ में उपस्थित हो, दोनों एलिल्स साथ में उपस्थित हो तो इसमें एक रूप अपना प्रदर्शित करता है जीव के अंदर और दूसरा अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। मतलब एक एलिल अपना लक्षण प्रदर्शित करता है और एक प्रदर्शित नहीं करता। जो एलिल्स का जो रूप लक्षण प्रदर्शित करता है वो प्रभावी कहलाता है और जो प्रदर्शित नहीं करता वो अप्रभावी कहलाता है। इस एग्जाम्पल के अंदर
जो कैपिटल टी है इसको हम प्रभावी बोलेंगे, और जो स्मॉल टी है उसको हम अप्रभावी बोलेंगे। प्रभावी और अप्रभावी मतलब डोमिनेंट और ये रिसेसिव। ये हो गया प्रभावी और अप्रभावी का कॉन्सेप्ट। अगला आता है आपका शुद्ध वंशक्रम या प्योर लाइन। प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रम। शुद्ध वंशक्रम इसको हम एग्जाम्पल पौधों के माध्यम से देखते हैं। जब पौधों में स्वपरागण की प्रक्रिया कराई जाती है, स्वपरागण करवाया जाता है, जब पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो संततियों में सभी एलील्स समयुग्मजीय अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब यदि हम स्वपरागण कराएंगे तो जो संतति होगी उसमें जो एलील्स होंगे, एलील्स कैसे होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में, तो उसको बोला जाता है प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रम। फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास में एक पौधा है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका हमने क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में, तो हमारे पास जो गेमिट बनेंगे कैपिटल टी एक बनेगा, स्मॉल टी दूसरा, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारे पास में जो जनरेशन प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हमने क्या किया, इसमें आपस में स्वपरागण कराया, इसमें स्वपरागण कराया कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, इसमें स्वपरागण कराया तो जो जनरेशन प्राप्त होगी हमारे पास में क्या प्राप्त होगी, इसका गेमिट जो बनेगा वो कैपिटल टी, इसका गेमिट बनेगा कैपिटल टी, जो ऑफस्प्रिंग प्राप्त होगी कैपिटल टी कैपिटल टी। मतलब यदि स्वपरागण कराएंगे तो हमको बार बार स्वपरागण कराने से हमको जो संतति प्राप्त होगी वो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर प्राप्त होगी। इसके मध्य में कराएंगे स्वपरागण हमको स्मॉल टी वाला मिलेगा, तो इसको बोला जाता है प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रम इसको कहा जाता है। अगला आता है आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। अभी एग्जांपल अपन ने पौधे की लंबाई वाला लिया था कि कोई पौधा है जिसमें कैपिटल टी और कैपिटल टी, एक जो कारकों के दोनों रूप इस प्रकार से हैं, या फिर उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी इस प्रकार से। अब यहाँ देखने में एक चीज़ आती है कि ये पौधा हमको दिखेगा कैसा, लंबा। हमने बताया था कैपिटल टी अपना प्रभाव दिखाएगा, तो ये कैसा होगा, कैपिटल टी यहाँ पर प्रभावी है, कैपिटल टी कैसा है, प्रभावी है, और स्मॉल टी कैसा है, अप्रभावी। तो कैपिटल टी यहाँ पर भी होगा, वो अपना प्रभाव दिखाएगा, जो पौधा होगा ये लंबा होगा। इस वाले पौधे की बात करते हैं, यहाँ पर भी हमको क्या दिख रहा है, कैपिटल टी, तो ये भी कैसा होगा, लंबा होगा। मतलब बाहर से देखने पर हमको दोनों कैसे दिखाई देंगे, लंबे दिखाई देंगे। तो जो बाहर का प्रतिरूप हमको दिखाई देता है उसको फिनोटाइप कहा जाता है। फिनोटाइप मतलब बाहर से देखने पर जो गुण दिखाई देते हैं, जो गुण दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप। इस एग्जांपल में कैपिटल टी से और दोनों पौधे हमको इस दिखाई दे रहे हैं, लंबे दिखाई दे रहे हैं, तो ये फिनोटाइप होगा जो बाहर से हमको दिखाई देता है। लेकिन जब हम इनके जीन्स की बात करें या फिर एलील्स की बात करें, कारकों की बात करें, तो पहले वाले पौधों में कैपिटल टी है, दूसरे वाले में कैपिटल टी और स्मॉल टी है। मतलब इसके जो कारक है दोनों के कारकों में अंतर है।
इस प्रकार एलील्स की जो संरचना होती है उसे जीनोटाइप कहा जाता है। कारकों की जो संरचना है, प्रतिरूप किस प्रकार किस रूप में उपस्थित है, उनको बोला जाता है जीनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या हो गया, बाहर से देखने पर जो हमको दिखाई दे रहा है, बाहर की जो लक्षण है उसको जीनोटाइप बोला जाता है। और फिनोटाइप उसका आनुवंशिक संगठन किस प्रकार से, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से है, उसको उसका जीनोटाइप बोला जाता है। जीनोटाइप का जो जीनोटाइप तथा फिनोटाइप शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉनसन के द्वारा 1911 के अंदर किया गया था। ये शब्द भी याद रख लेना। 1911 में जॉनसन द्वारा 1911 में जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द का प्रयोग किया गया था। आई होप आपको जो टेक्निकल टर्म्स है वो समझ में आ गई होगी। अब इसके पश्चात हम मेंडल्स के कौन कौन से रूल्स है उसको देखेंगे और उससे डेविएशन किस प्रकार से होता है उसको देखेंगे। थैंक यू।